जैसे वो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, क्या कुछ कालनेमी भी उसी राह पर हैं? वो भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। कालनेमियों की फौज हैरान है, परेशान है, उनको नहीं समझ आ रहा करें तो क्या करें। अभी तक पहचान पर ही संकट था, लेकिन अब जेल जाने का डर भी सता रहा है। वो लोग जो योगी से हिंदू होने का सबूत मांग रहे थे, वो लोग जो योगी के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रच रहे थे, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। क्योंकि देश के सनातनी योगी के साथ डटकर खड़े हो गए हैं, जो कह रहे हैं बाबा पर ईश्वर की कृपा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। माघ मेला जिसमें 22 करोड़ सनातनी आए, दर्शकों 22 करोड़ सब आए, आस्था की डुबकी लगाई, अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन वहां एक व्यक्ति ऐसा पहुंचता है जो कहता है मुझे चाहिए वीआईपी प्रोटोकॉल। प्रशासन जब मना करता है कि जी किसी के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, आप क्यों जिद कर रहे हैं, तो वो बैरिकेड तोड़कर गलत रास्ते से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। प्रशासन फिर रोकता है, मत जाइए, भगदड़ मच जाएगी, आप पहले ही 3 घंटे बेकार कर चुके हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, लेकिन तथाकथित शंकराचार्य जिनकी पहचान पर पहले से ही संकट है, वो मानने वाले इंसान थोड़े ही हैं। दर्शकों, भाई साहब अभी भी मानने को तैयार है नहीं, सब कुछ प्रशासन के ऊपर ही डाल दे रहे हैं। इनके ऊपर अब गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसका ठीकरा भी प्रशासन पर ही फोड़ रहे हैं। वो प्रशासन जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, वो प्रशासन जो लोगों को यह कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर ही सवाल उठाते हैं। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, अब फिर ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब कुछ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार करवा रही है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा, एक बात कही थी, हर किसी काम को करने की एक परंपरा होती है। जैसे विधानसभा जब चलती है उसकी कार्रवाई की एक परंपरा होती है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे लिए भी कानून है, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, सबके लिए कोई कानून है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कानून से टकराएगा और अपने आप को यह कहेगा कि मेरे ऊपर कानून लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह होगा नहीं। दर्शकों, आप समझिए, सब कुछ कानून के मुताबिक ही हो रहा है। इन्होंने माघ मेले में अपने शिविर को लगाने के लिए जमीन मांगी। भाई, मेला अथॉरिटी ने दे दी जमीन, ठीक है, आप अपना शिविर लगाइए। जितने भी साधु संत गए, सबने अपना अपना शिविर लगाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या मन में आया, और वो दिन भी ऐसा चुना गया जिस दिन वहां 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। उस दिन किसी ने सोचा आज का दिन ऐसा हो सकता है कि सुर्खियां हम बटोर सकते हैं, तो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, खबरों में आने के लिए वहां तांडव करने की कोशिश की गई। दर्शकों, इनके ऊपर जो आरोप लगे वो पहले से लेकर के अभी तक हर बार इन्होंने प्रशासन पर अपने सवाल उठाए, लेकिन प्रशासन का तब भी यही कहना था हम शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। प्रशासन का अब भी यही कहना है जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। आपको ठीकरा फोड़ना है, आप कोर्ट के ऊपर फोड़िए। लेकिन दर्शकों, ऐसे लोगों के साथ में इनका बचाव करने के लिए कौन लोग खड़े हैं? सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि देखिए शंकराचार्य जी के साथ में क्या हो रहा है। ये लोग जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, दर्शकों, वो लोग आज सनातनी बन गए हैं। वो तथाकथित शंकराचार्य के साथ में खड़े होने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं।
ये वही लोग हैं जब इनका समय था इन्होंने इन पर लठ बरसाए थे। ये वही लोग हैं जब इनका समय था तो इनके गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दर्शकों, कहानी को समझिए, राजनीति क्या चीज होती है। और वही राजनीति आज भी चमकाई जा रही है, आज जब प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब खबरें ये हैं, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन क्या प्रशासन इनको गिरफ्तार करेगा? वो कर सकता है, उसके पास में यह अधिकार है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गंभीर धाराओं में ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार उनको सुने तो अपना माथा पीट ले। ऐसे ऐसे आरोप हैं दर्शकों, छोटे छोटे बच्चों के साथ में कुकर्म, ये आरोप हैं। ये तो जब जांच होगी, जांच होने के बाद में सिद्ध हो जाएगा ये आरोपी हैं नहीं हैं, ये जांच तय करेगी दर्शकों। लेकिन फिलहाल तो आरोप लगे हैं, आरोपों के ऊपर लोगों से इस्तीफा मांग लिया जाता है, आरोपों के ऊपर ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी, उस समय के तत्कालीन, अब तो वो एएसपी बन चुके हैं, उन पर भी आरोप लगे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे। लोगों ने उनसे भी इस्तीफा मांग लिया था। महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ मची, लोगों ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया था। ऐसे ऐसे कलाकार इस देश में हैं, इस उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन सवाल यह है दर्शकों, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कौन कर रहा है? धर्म की आड़ में सनातन को विभाजित करने का प्रयास कौन कर रहा है? कौन अपने बोर्ड पर यह लिखता है, जो शंकराचार्य के साथ में है उनके यहां फोटो लगेंगे, जो मुख्यमंत्री के साथ में है उनके यहां फोटो लगेंगे? ये सब कौन कर रहा है? योगी से हिंदू होने के सबूत कौन मांग रहा है? योगी को हुमायूं का बेटा कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है योगी को सरकारी वेतन नहीं मिल सकता? ये कौन कहता है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दो? ये कौन कहता है ब्रजेश पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये कौन कहता है कि अगर 40 दिनों में योगी ने हमारी बात मान ली तो हम उनका नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे कर देंगे? ये कौन कह रहा है? दर्शकों, एक तथाकथित शंकराचार्य, जिनको साधु संत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश के सनातनी हो, वो उनको शंकराचार्य नहीं मानते। यह अपने आप में एक गंभीर विषय है। लेकिन जो मान रहे हैं वो कौन हैं? जो आज भी उनके साथ में खड़े हैं वो कौन हैं? वो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। उनके ऊपर वो पता नहीं किस किस पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, बताया जा रहा है जब हमारी सरकार थी, ये कहा अखिलेश यादव ने, जिस समय हमारी सरकार थी तो उनके ऊपर आरोप लगे थे, केस दर्ज हुए थे, हमने उनको वापस ले लिया। लेकिन आज जो सब हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि उनको जेल भेज देना चाहिए था। ये कौन कह रहा है दर्शकों? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं। कभी कहते हैं 2027 में हमारी सरकार बनेगी, कभी कहते हैं चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, वो 100 विधायक लेकर के आए तो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, समाजवादियों की सरकार बन जाएगी। समझिए दर्शकों, ये खेल क्या हो रहा है। जब किसी इंसान को यह पता चल जाता है भाई वो सामने वाला रुकने वाला है नहीं, तो फिर क्या किया जाता है उसको? दर्शकों, आप सोचिए, जैसे रेस नहीं लगती आपस में, जब रेस लगती है दो धावक होते हैं, एक धावक को यह पता चल जाता है कि भाई उसको आप रेस में नहीं हरा पाओगे, तो वो क्या करता है दर्शकों? वो क्या काम करता है कि दूसरे वाला जिसको मैं हरा नहीं पा रहा हूं, अब उसकी गति को कम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो षड्यंत्र करता है, साजिश करता है। ठीक ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वही हो रहा है। कुछ लोगों को यह पता चल चुका है भैया योगी हाथ में आने वाला है नहीं, और बाबा चला गया जापान, सिंगापुर, वहां जाकर के निवेश लेकर के आ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। बाबा थमने वाला कहां है? बाबा पहले भी बैठ जाया करता था। बाबा, दर्शकों समझिए, जब मैं कह रहा हूं बाबा बैठ गया, ये एक गाना है बाकायदा बाबा के नाम पर, देखो बाबा बैठ गया। बाबा कहां बैठता था? जिस समय बाबा सांसद था, बाबा कुछ भी होता था, कुछ गलत होता था,
जब इनकी समाजवादियों की सरकार थी, वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाया करता था। लोग ये कहते थे देखो बाबा बैठ गया। आज बाबा बैठ नहीं रहा है क्योंकि बाबा सरकार में है। बाबा को जब ये पता चलता है कुछ गलत हुआ, बाबा कहता है कोई भी हो हटाओ उसको। बाबा ये कहता है मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं है। बाबा ये कहता है मैंने कहा है ये काम होगा तो होगा, 24 घंटों के भीतर होगा। बाबा को ये पूछा गया, ये बरेली वाला मौलाना ये भूल गया उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, क्या करे महाराज जी। बाबा ने कहा पीटो उनको, भगाओ। वो ऐसे पीटे भाग गए सब, चप्पल जूते छोड़ करके। बाद में कप्तान साहब ने कहा 500 रुपए दूंगा, कोई तो लेकर के जाओ जूते चप्पल अपनी पहचान करके। कोई नहीं आया। दर्शकों, ये है कानून का डर, भय उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर कोई उसी कानून से टकराएगा तो क्या होगा? उसका माल्यार्पण करेंगे, उसकी पूजा करेंगे और घुमाएंगे पूरे देश में, देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। नहीं होता ऐसा। कानून कानून है, यही कानून व्यवस्था, इसी के बूते योगी आदित्यनाथ 2022 में फिर से चुन करके आए। यही कानून व्यवस्था है जिसके बूते ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ हमें कोई नहीं हरा सकता। और जब किसी को हराया नहीं जा सकता तो फिर उसको हटाने के प्रयास किए जाते हैं। ये पिछले 2-2.5 महीनों से यही तो हो रहा है। दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिए, अपने आंख कान सब कुछ खुले रखिए, सोचिए समझिए हो क्या रहा है। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ उनकी टीम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। ये सब कुछ बदला लेने के लिए हो रहा है। वो जो महाराज है जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो तो हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने कहा हिस्ट्री शीटर हूं, तो मेरे आरोप क्या है मेरे ऊपर ये भी जान लीजिए। दर्शकों, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कहानी समझिए। तथाकथित शंकराचार्य जिनकी पहचान पर संकट है, माघ मेले में जाते हैं। 22 करोड़ लोगों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल एक व्यक्ति को दिक्कत होती है। और वो व्यक्ति जब वहां अपनी वैनिटी वैन में बैठ करके वहां धरने प्रदर्शन करता है तो वहां उनका साथ देने के लिए 5 लोग नहीं पहुंचते हैं 22 करोड़ में से। दर्शकों, तो फिर वो सब कुछ अपना वहां से तामझाम उठा करके वो फिर अपने वापस मठ चले आते हैं। कहते हैं ये वक्त बताएगा कौन जीता कौन हारा। उस दिन से लेकर के आज तक मीडिया वालों को बुला करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये खेल समझिए खेल क्या हो रहा है। और जब ये आरोप लगे हैं उसका भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर। दर्शकों, समझ लीजिए। और कौन साथ दे रहा है, ये लोग चाहते क्या हैं, ये क्या चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में वो 2017 से पहले वाला माहौल फिर से बन जाए? लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले डरते रहें, बहन बेटियां वो अपने घरों के बाहर ना निकलें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए। क्या यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में यही हो? बाबा कहते नहीं होने देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज हुई FIR दर्शकों, और बताया जा रहा है इस केस में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंद आनंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात लोग आरोपी हैं। ये जो इनकी फौज है दर्शकों। उसके बाद में देखिए क्या कहा गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिकाकर्ता को बताया अपराधी। आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने ये अर्जी लगाई थी, याचिका दाखिल की थी, उनको बताया गया ये अपराधी है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी पलटवार किया, कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करे जिसमें साबित हो रहा हो कि मैं अपराधी हूं। अविमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्यों द्वारा मेरे खिलाफ 21 मुकदमों की फर्जी लिस्ट वायरल की गई, इस पर मेरे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। यानी कि दर्शकों, अविमुक्तेश्वरानंद जितने भी उनके शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो इनके ऊपर अगर FIR, वो कहते हैं कि देखिए ये इनके ऊपर पहले से ही केस, ये तो अपराधी है। वो कहते हैं आप सिद्ध तो करिए, आप समझिए, ये सबसे लड़ने को तैयार हैं। जो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि भैया उनका प्रशासन अच्छा काम कर रहा था, ये भाई साहब सबसे लड़ने को तैयार हैं। और जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, इनका ये कहना है
पुलिस ने भी कहा है कि उनके तरफ से कोई भी सूची अविमुक्तेश्वरानंद को उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना ही उस सूची पर कोई मुहर लगाई गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह बेबुनियाद हैं, क्योंकि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सिर्फ धार्मिक लड़ाई के कारण दर्ज किए गए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बटुकों के साथ जो कृत्य किया है वो गलत है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को तो कुछ मैटर ही नहीं है। उन्होंने कुछ कहा, इस बारे में कुछ कहा। उन्होंने पहले तो कहा था कि कुछ कालनेमी आएंगे, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने विधानसभा में कहा कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। अब स्वामी जी के ऊपर वो क्या केस लगते हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ क्या करें? उनका क्या रोल है? वो कुछ बोल रहे हैं या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ बोला जा रहा है? कोर्ट का आदेश है भैया, कोर्ट का। ये देश न्यायालयों से चलता है। इसका भी एक क्रम है दर्शकों, एक सिस्टम है। जो निचली कोर्ट होगी वहां अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जाते हैं ना। सब कुछ इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं है और जो अपने हाथों में संविधान लिए फिरते हैं दर्शकों, शपथ भी संविधान लेकर के लेते हैं, वो उस संविधान को मानने को तैयार नहीं है। किसके लिए? केवल राजनीति के लिए। ये इतना मूर्ख आज के समय में कौन है? क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा? दर्शकों, मुश्किल में अविमुक्तेश्वरानंद। अब बताया जा रहा है कि आश्रम में पूछताछ करेगी पुलिस। कहीं कहीं खबरें यह भी हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। केवल खबरें हैं दर्शकों, लेकिन हाँ ये तो है कि पूछताछ तो करेगी। लेकिन ये जो स्वामी जी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, ये अपनी कहानी कह रहे हैं, मीडिया वाले उनके पास में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोर्ट भी उसकी सुन रहा है, शंकराचार्य की नहीं सुनी जा रही है। मतलब इनके अनुसार सब अपराधी हैं, केवल इनको छोड़ करके ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। ये इनका कहना है। लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये इन्होंने मीडिया से बात करते हुए दर्शकों 3-4 बातें कही हैं आज। कहा अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है तो भी हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। जनता सब देख रही है, झूठ आखिरकार सामने आ ही जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने वहां पर सीसीटीवी लगाए हुए थे तो फिर ये सब कैसे हो गया? ये सब इनका कहना है। उनका ये कहना है कि भैया हम तो अपने शिविर में नहीं थे, हम तो बाहर थे, अपनी वैनिटी वैन में थे, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा कि वे लड़के कभी हमारे गुरुकुल में नहीं घुसे, कभी पढ़े नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हरदोई के एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, जैसा कि केस में जमा की गई उनकी मार्कशीट से पता चलता है। और तीसरा, ये कहकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि एक सीडी है तो क्यों इसे पब्लिक नहीं किया जा रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा हम समय समय पर जनता से मिलते हैं, ये सरकार चाहती है हम ही धर्मचारी और सरकार हों। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो केवल सरकार करवा रही है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है। इनका साथ देने वाले अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख, खुदगर्जी के, वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपाइयों की ये पुरानी कू कार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। दर्शकों, समाजवादी पार्टी क्या लिख रही है? ये कह रहे हैं कि नीचता की हर सीमा को पार कर चुकी है भाजपा शासित बिष्ट सरकार। आप समझिए, ये जो कुछ भी बोलते हैं उसको तुरंत कोट करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जाता है, चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, या फिर इनके जो समर्थक हैं वो सब तथा कथित शंकराचार्य जी के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपना समय भूल जाते हैं जब ये उनकी पिटाई करवाते हैं।
ये अपना समय भूल जाते हैं जब इनके पिताजी उनके गुरुजी को गिरफ्तार करवा लेते हैं। दर्शकों, अखिलेश यादव तो ये क्या क्या कह रहे हैं, ये पहली बार हुआ है इस सरकार में कि शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। आप इस तरह का घटिया आरोप लगवा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों, मीडिया वालों से बात करते हुए। और तो और कह रहे हैं, इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब जापान जा रहे हैं, वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं होता। ये योगी से योगी होने का प्रमाण मांग रहे हैं दर्शकों, उनसे समझिए आप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, अखिलेश यादव उनसे योगी होने का प्रमाण मांग रहे हैं। इनकी भाषा देखिए, आपको नहीं लगता ये कुछ भी बोलने से पहले एक बार फोन पे बात करके सेट करते होंगे कि भैया ये बोलना है, अब आपको ये बोलना है। अरे वो तो पत्रकारों से बात करते हुए फोन में देख करके बोलते हैं, वो तथाकथित शंकराचार्य। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश में हो रहा है दर्शकों, ठीक चुनाव से पहले हो रहा है, माहौल बनाने के लिए हो रहा है। जगत गुरु के बारे में मैंने बताया दर्शकों, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनके लिए कहा गया कि हमने देखिए केस हटा लिया था, अब उनका भी पलटवार आ गया। ये देखिए, अखिलेश यादव नमाजवादी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सपा मुखिया के आरोपों को बताया कोरा भ्रम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर तीखा हमला किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि रामभद्राचार्य के शिष्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मुझसे गलती हो गई, जब मेरी सरकार थी तो उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज था, उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। जिस पर अब पलटवार करते हुए रामभद्राचार्य ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया है। बनिए सनातनी, कौन कितना बड़ा सनातनी है दर्शकों, ये वही खबर है दर्शकों, बताया जा रहा है ये नमाजवादी हैं, इनका कोई मतलब है नहीं सनातन धर्म से। क्योंकि ये दर्शकों जो ये कहा जा रहा है कि मतलब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम जेल में भेज देते हैं रामभद्राचार्य जी को, समझिए। और इनसे जब ये कोई सवाल पूछता है तो फिर ये कहते हैं कि ये बीजेपी के सवाल हैं, ये तो लोगों के सवाल हो ही नहीं सकते। मतलब अखिलेश यादव को सवाल भी, चाहे वो राहुल गांधी हों दर्शकों, वो अखिलेश यादव हों, देखिए नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी भी समस्या यही है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां अखिलेश यादव के साथ भी समस्या यही है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पा रहे हैं, इसलिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं। और ये जो हुआ दर्शकों, अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रयागराज में दर्ज एफआईआर के पीछे रामभद्राचार्य और उनके समर्थकों की साजिश है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, समझिए। मतलब ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। गुरु भी अपने अपने हो गए, किसी के गुरु अलग, किसी के गुरु अलग। मतलब ऐसे समय में जो सनातन का साथ सबको देना चाहिए था, भाई माघ मेला था, करोड़ों में लोग वहां पर आए। इतने तो पहले जब ये कुंभ महाकुंभ कराया करते थे, लोग इतने लोग नहीं आते थे दर्शकों। आजकल माघ मेले में 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंच जा रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, सब सनातनी बन करके जा रहे हैं। तो फिर इनको दिक्कत है, क्योंकि इनकी राजनीति वहां बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यह राजनीति किसको फायदा पहुंचा सकती है, समझिए। अगर सनातन की एकता अगर हो रही है, उसका फायदा किसको होगा, भाई बीजेपी को होगा, योगी आदित्यनाथ को होगा। और अगर सनातनी ही सनातनी से लड़ेंगे जाति जाति के आधार पर, उसका फायदा किसको होगा, उसका फायदा अखिलेश यादव को होगा, राहुल गांधी को होगा। दर्शकों, लोग यही लिख रहे हैं। ये जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। उधर अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम तो यही मौजूद हैं, पुलिस का सामना करेंगे, जो पूछना है पूछ लें। अरे करेगी पुलिस अपना काम, इसमें किंतु परंतु क्या है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ दर्शकों, सवाल यही है, क्या ये होना चाहिए था। और अब जब आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की जांच हो रही है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश आने के बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, बदले की भावना से करवा रहे हैं। ये समझने वाली बात है। आपने क्या कुछ नहीं कह दिया योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ ने आपके बारे में क्या कहा।
योगी आदित्यनाथ ने यही कहा, यह उत्तर प्रदेश है, यहां कानून सबके लिए बराबर होता है, वो किसी भी खेमे का हो, कोई भी हो। योगी ये कहते हैं मैं यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं, व्यवस्था ठीक होगी, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लोग हैं दर्शकों, समय समय पर बाहर आते हैं, कभी कुछ, लगातार वही उनकी तरफ से अपना कार्यक्रम जारी है। दूसरी तरफ बाबा विदेश में है दर्शकों, बाबा निवेश लेकर के आ रहे हैं। यहां लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हम पर एफआईआर करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।